हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखते हैं मिरर फार्मूला। ऐसे एनसीईआरटी बुक में सीबीएसई बोर्ड सिलेबस से हटा चुका है, जैसे एफ इज इक्वल टू आर बाई टू का प्रूफ, फिर मिरर फार्मूला का प्रूफ नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए हम इसको पढ़ा दे रहे हैं। तो चलो देखते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f का प्रूफ। अब कनकेव मिरर यहाँ दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सी रखे हैं, जिसका इमेज जो है सी एंड एफ के बीच में फॉर्म हुआ है। अब डिस्टेंसेस को यहाँ हम पुट कर दिए हैं पी एफ। देखो पी एफ, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। तो पी यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर हम डाले हैं, तो देखो डिस्टेंसेस मेजर होंगे पी से, तो पी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ, फोकल लेंथ हो गया। पी ए डैश वो हो जाएगा भी डिस्टेंस ऑफ इमेज, पी सी रेडियस ऑफ कर्वेचर, पी ए यू हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी साइन कन्वेंशन हम यहाँ यूज नहीं किए हैं, जब प्रूफ देंगे तब साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। अब देखो, लेट ए बी बी एन ऑब्जेक्ट हुज रियल इमेज ए डैश बी डैश इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। ए बी जो है ऑब्जेक्ट है जिसका रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। तो अब हमको क्या करना है, ज्योमेट्री से इसका प्रूफ देना है। टू ट्रायंगल्स पहले सेलेक्ट करते हैं। ट्रायंगल कौन होगा, ए बी सी एंड ट्रायंगल होगा ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी और सिमिलर है। अब जब सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगे उनका रेशियो जो होगा इक्वल होगा। तो ए डैश बी डैश देखो परपेंडिकुलर है, बाई परपेंडिकुलर हो गया। फिर सी ए डैश बेस बाई इसका बेस हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली देखो ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल हो जाएगा एम एल एफ, एम एल एफ आर सिमिलर। Therefore, a dash b dash अब बाई होगा एम एल इज इक्वल टू ए डैश एफ बेस, इसका बेस हो जाएगा एफ एम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो ए बी जो है ऑलरेडी एम एल के इक्वल है, तो एल एच एस दोनों का इक्वल हो जाएगा, और जब एल एच एस इक्वल हो जाएगा तो आर एच एस भी इक्वल होगा। तो सी ए डैश बाई सी ए इज इक्वल टू होगा, यहां पर हो जाएगा ए डैश एफ बाई होगा एफ एम। एज एम एंड पी आर वेरी क्लोज, देखो एम पी जो है ना, वेरी क्लोज है। ऐसे पैराक्सियल रे के लिए हम लोग इसको कंसीडर करते ही हैं कि जितने भी डिस्टेंसेस पी से तो मेजर होते हैं, लेकिन जो पी के क्लोज होंगे वे भी पी से ही मेजर होंगे यार। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि सी ए डैश राइट बाई सी ए इज इक्वल टू ए डैश एफ, अब बाई हो गया एफ एम जो लिखा हुआ है वो हो गया एफ पी, एफ एम जो लिखा हुआ है एफ एम वो हो गया एफ पी। अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करना है कि सी ए डैश इज इक्वल टू पी सी माइनस पी ए डैश। देखो सी ए डैश इज इक्वल टू डिस्टेंस मेजर करेंगे पी से, पोल से, तो पी सी माइनस पी ए डैश। क्लियर हो गया, नीचे चलो सी ए, तो सी ए कहाँ है पहले देखो, सी ए तो पी ए माइनस हो जाएगा पीसी, पी ए माइनस पीसी। क्लियर हो गया, एलएचएस आरएचएस। चलो ए डैश एफ, देखो ए डैश एफ कहां है, ए डैश एफ तो पी ए डैश माइनस पी एफ, पी ए डैश माइनस पी एफ हो गया। और नीचे जो है एफ पी ऑलरेडी है ही, उसको सब्ट्रैक्शन फॉर्म में, डिफरेंस फॉर्म में लिखने की कोई आवश्यकता है, नो नीड। तो चलो अब इसके बाद यहां पर आइए, इसको है ना छोड़ दीजिए, यहां पर आइए। अब हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, यहाँ पर साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो यूज करते हुए माइनस आर है, माइनस यहाँ जो है ना निगेटिव है वो निगेटिव यहाँ पुट किए हैं, तो माइनस आर माइनस विद इन ब्रैकेट्स माइनस बी है अपॉन माइनस यू माइनस विद इन ब्रैकेट्स माइनस आर है, फिर यहाँ इज इक्वल टू माइनस बी है, माइनस विद इन ब्रैकेट्स जो है माइनस एफ है, नीचे है माइनस एफ है। अब इसको सोल्व करते हुए यहाँ पर लाए हैं, r के जगह पर हम 2f लिख दिए हैं, बिकॉज f इज इक्वल टू क्या होता है r बाई 2, देयरफॉर r इज इक्वल टू 2f हो गया। अब इसको हम सोल्व करते हुए यहाँ पर लाएं, और तब लास्ट में जो है, ये तो आप खुद सोल्व कर सकते हैं, मैथमेटिक्स है।
और लास्ट में हमको आया 1/u माइनस 1/f प्लस 1/v इज इक्वल टू 0। अब देखो 1/f है, इस साइड में लाएंगे तो 1/u और 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो मिरर फार्मूला का प्रूफ हो गया। लेकिन बेसिकली 10th जो क्लास है तो उसके बोर्ड एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। लेकिन चलिए नॉलेज के लिए प्रूफ दे दिए हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f हो गया। अब चलो लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन मींस क्या होता है? रेशियो होता है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको m से इंडिकेट किया जाता है। सो वी कैन राइट एज m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। h2 अपॉन h1। h2 मींस साइज ऑफ द इमेज, h1 मींस साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ एच आई भी लिख सकते हो इमेज के लिए, एच ओ भी लिख सकते हो, सिर्फ आई भी लिख सकते हो इमेज के लिए, यहाँ ओ भी लिख सकते हो। और नाउ h2/h1 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। इसको याद रखिएगा, h2/h1 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, वेयर u इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, v इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज। अब देखो एक इंटरेस्टिंग यहाँ हम फॉर्मूला क्रिएट किए हैं जो आपको फ्यूचर में यूज होगा। जैसे देखो स्पीड ऑफ इमेज एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन फॉर्म किए हैं। तो मिरर फॉर्मूला है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ऐसे 12th में पढ़ना है। ऑन डिफरेंशिएशन, अब देखो मैथमेटिक्स में पढ़ना है 11th 12th में। ऑन डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन कैलकुलस में पढ़ना है, इंटीग्रेशन भी पढ़ना है। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन किए हैं ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए हैं। अब देखो डिफरेंशिएशन को साधारण तौर पर आप समझो डिवीजन का फॉर्म ही हुआ, एक स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। तो यहाँ पर होगा माइनस 1/u² इंटू होगा du/dt, अब माइनस 1/v² इंटू होगा dv/dt इज इक्वल टू 0। f कांस्टेंट है, फोकल लेंथ जो है फिक्स है, ये दोनों चेंज होने वाला है, वेरिएबल है। u भी चेंज होगा, पोजीशन चेंज होगा, u चेंज होगा, उसके बाद v भी चेंज हो गया, बट f जो है फोकल लेंथ है वो फिक्स है, कांस्टेंट है, इसलिए इसका 0 हो गया। दिस इंप्लाइज कितना हो गया 1/v² इंटू हो गया dv/dt। एक तो पॉजिटिव हो गया था, दूसरा तो नेगेटिव रहेगा, माइनस 1/u² इंटू du/dt। अब देखो dv/dt, अब v² यहाँ चला जाएगा तो माइनस हो गया v/u का स्क्वायर कर दिए डायरेक्ट, इंटू हो गया du/dt। अब dv/dt का मतलब क्या हुआ? जैसे dv, जैसे स्पीड इज इक्वल टू होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां पर हम लिखे हैं dv/dt। v जो है वेलोसिटी नहीं है, v जो है डिस्टेंस ही है, चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो डिस्प्लेसमेंट कहोगे। तो ये जो हुआ डिस्प्लेसमेंट ही है, नीचे टाइम है, तो किसका डिस्प्लेसमेंट है, यानी किसका? तो ये है इमेज का, इमेज का डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो गया वेलोसिटी। तो किसका वेलोसिटी हो जाएगा? इमेज का वेलोसिटी। तो vi लिख दिए, और v/u इसी फॉर्म में रहेगा, स्क्वायर फॉर्म में जैसे रहेगा, बट du/dt ये भी डिस्टेंस है, यह वेलोसिटी नहीं है, स्पीड नहीं है, ये डिस्टेंस है यार, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, x नहीं लिखा हुआ है, u लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। डिस्टेंस बाय टाइम जो होता है स्पीड होता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन है इसलिए हम यहाँ वेलोसिटी बोलेंगे। तो du/dt वेलोसिटी किसका? ऑब्जेक्ट का हुआ। तो एक रिलेशन हमको मिल गया vi इज इक्वल टू माइनस होल स्क्वायर ऑफ क्या हो गया v/u इंटू हो गया vo। यह वेलोसिटी है, यह भी वेलोसिटी। अब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हम शॉर्टकट में यहाँ समझा दिए हैं। जैसे देखो आप 10th क्लास में हो तो डिफरेंशिएशन तो पढ़ नहीं रहे हो इन डिटेल। तो देखो 1/u, सपोज करो 1/u इज इक्वल टू k। k क्या है? कांस्टेंट है, मान लो ये कांस्टेंट है, ये है कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट। अब चलो अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो कांस्टेंट का हो जाएगा 0, ना बढ़ेगा ना घटेगा। अब देखो यहाँ पर u जब न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखाएगा 1/u है तो u टू दी पावर -1 होगा, अब बाई होगा dt, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका तो 0 हो गया। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन तब तक नहीं होगा जब तक सिमिलर हम ना करें इसको। तो सिमिलर करने के लिए हमको क्या करना होगा? देखो u है ऊपर तो नीचे भी u लाना होगा, तो du टू दी पावर -1 है तो du होना चाहिए, लेटर सेम होना चाहिए, वेरिएबल सेम होना चाहिए। तो du हो गया, तो फिर du से हम यहाँ पर क्या किए हैं देख रहे हो, यहाँ du/dt कर दिए, तो यहाँ du कट जाएगा, तो du टू दी पावर -1/dt हो जाएगा कि नहीं?
अब देखो, अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब इसका एक रूल है, पावर को हम मल्टीप्लाई करते हैं और पावर में से वन जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं, पावर को, है ना, पावर को यहाँ मल्टीप्लाई करके पावर में से वन सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पुट करते हैं, तो -1 है, अब -1 है तो -2 हो जाएगा, यहाँ तो -1 रहेगा। तो अब देखो du बाई dt रहेगा इज इक्वल टू 0। अब -1 बाई ये u पर पावर होगा -2 तो 1 बाई u स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस में हो गया 1 बाई u स्क्वायर हो गया, तो -1 बाई u स्क्वायर इनटू du बाई dt इज इक्वल टू 0। एक हम एग्जांपल देकर आपको समझाए हैं और इसी फार्मूला का यूज करके यहाँ डिफरेंशिएशन हम किए हैं। तो ऐसे नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी आप इसको नॉलेज के लिए रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।